बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉलेज। नॉलेज जो है उसको सिंपल उर्दू ज़बान में हम कहते हैं इल्म। अब इस वक्त जो दुनिया में जो नॉलेज पढ़ाए जाते हैं तो वो दो तरह के नॉलेज हैं। एक को हम नाम देते हैं साइंटिफिक नॉलेज। साइंस का इल्म। और दूसरे का नाम जो है, दूसरे को जब हम नाम देते हैं तो उसे कहते हैं हम रिवील्ड नॉलेज। ये दो इल्म जो हैं वो इस वक्त पढ़ाए जाते हैं। अब हम जब साइंटिफिक नॉलेज की बात करें तो साइंटिफिक नॉलेज को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि the systematic knowledge obtained through observation and experiment is called science। कि एक हमारे पास ऐसा सिस्टमेटिक नॉलेज जो कि हम हासिल करें मुशाहिदा करके। ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदा करना और एक्सपेरिमेंट मतलब कि तजर्बात करना कि एक ऐसा सिस्टमेटिक नॉलेज जो कि हम मुशाहिदा करके और देख के ऑब्जर्व करके और उस पर हम क्या करें, तजर्बात करें। और उस तजर्बा करने के बाद हमारे पास जो इल्म आता है तो वो कहलाता है साइंटिफिक नॉलेज। अब यहाँ पर हमने एक लफ्ज और इस्तेमाल किया है, सिस्टमेटिक नॉलेज। अब सिस्टमेटिक नॉलेज क्या होता है? सिस्टमेटिक नॉलेज हमारे पास एक ऐसा इल्म होता है कि जो कि हमारे पास एक सिस्टम के थ्रू आए। तो अब साइंस किस तरह हमारे पास एक सिस्टम के थ्रू आता है? जब भी कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम हल करना हो तो उसके लिए एक साइंटिस्ट कुछ स्टेप इस्तेमाल करता है, यूज करता है। उसके बाद उसके पास आगे जाता है तो वो उसको साइंस की कैटेगरी में रखता है। अब क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, जो पहला स्टेप है कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की किसी चीज को देखना, मुशाहिदा। ठीक है, मुशाहिदा करने के बाद ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास दूसरा स्टेप जो होता है उस स्टेप को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास साइंटिस्ट बनाते हैं एक डिडक्शन बनाते हैं। अब हम ये मैं वो बता रहा हूँ कि सिस्टमेटिक नॉलेज क्या है। एक सिस्टम के थ्रू आने के पहले कोई प्रॉब्लम है, उस पर ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उस पर हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास होता है डिडक्शन, तीसरा स्टेप जो है। और चौथा स्टेप जो हमारे पास है वो कहलाता है एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तजर्बा करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम साइंस की जुबान में कहते हैं कंक्लूजन। उसे हम कहते हैं कंक्लूजन, नतीजा। अब आप लोगों ने देखा कि ये एक सिस्टम के थ्रू आ रहा है, एक सिस्टम के थ्रू आ रहा है कि पहले स्टेप होगा ऑब्जर्व करना। किसी भी चीज पर आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि जब तक आपने उसको सही से ऑब्जर्व नहीं किया। तो ऑब्जर्व करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप उस पर एक डिडक्शन बनाएंगे। जब आपके पास एक डिडक्शन आ गई तो आप उस डिडक्शन पे आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और फिर उस एक्सपेरिमेंट में भी आप दो ग्रुप बनाते हैं। एक को नाम देते हैं हम कंट्रोल ग्रुप, एक को नाम देते हैं कंट्रोल ग्रुप, और दूसरे को नाम हम देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये स्टेप इस्तेमाल होते हैं। तो इसीलिए हमने साइंस के अल्फाज जो है इस्तेमाल किया सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक का इसलिए इस्तेमाल किया कि ये जो नॉलेज है वो आता है एक सिस्टम के थ्रू। तो अब हम रिवील नॉलेज की तरफ चलते हैं। तो रिवील नॉलेज हमारे पास वही के अंदर में आता है, वही के अंदर, वही के अंदर, वो इल्म जो कि क्रिएटर जो है वो अपने अंबिया और रसूलों पर फरिश्तों के जरिए से, वही के जरिए से उन पर क्या करते हैं, उनको उनकी तरफ भेजता है। तो वो हमारे पास आता है रिवील नॉलेज, वही के अंदर। अब उस पर